सीताराम एक साईं बाबा के बुक में लिखा हुआ है। तो जहाँ साईं बाबा रहते थे महाराष्ट्र में किसी गांव में, तो वहाँ एक पति पत्नी रहते थे। उनकी एक माँ थी, उनके एक के दो बच्चे भी थे। तो माँ, उसकी पत्नी बहुत कड़कड़ कड़कड़ करती थी। अब माँ बहुत सीधी थी और साईं बाबा तो अंतर्यामी थे, उनको तो भूत भविष्य सब कुछ पता था। तो वो माँ जो उसकी पत्नी बोलती थी कि इनको भगा दो, इनको भगा दो, इनको भगा दो। तो उसका जो पति था उस औरत का, तो उसने क्या किया कि अब सोचा ऐसे भगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अपनी माँ से बोला, चलो माँ, आपको तीर्थ धाम कराते हैं और मेला भी घुमाते हैं, कहीं मेला लगा होगा। तो माँ को ऐसे लेकर वो चला गया और जाकर वो मेले में छोड़ आया। तो बच्चों की भी बुद्धि ऐसी होती है ना, ऐसे कहने के चक्कर में नहीं चल देते हैं। तो गया मेले में, माँ को छोड़ आया। अब माँ तो सोच रही कि मैं अपने बच्चे से भटक गई, तो छूट गई मेले में। तो माँ को क्या पता कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ने आया था, बेटा। तो वो माँ ऐसे वही मेले में भूखी प्यासी बेटा 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 करते मेले में भटक गई। और अब उसको लड़के की चिंता हो रही कि मेरा लड़का कैसा होगा। और बेटा तो उधर माँ को छोड़कर अपना घर आ गया और सुकून से रहने लगा। मगर आ तो गया, पर वो जैसे कहते नहीं हमारे मन का कनेक्शन होता है, तो माँ जैसे जैसे उनको याद करने लगी बेटे को कि हमारा बेटा कैसा होगा, पता नहीं है भी कि नहीं है, कहाँ चला गया। और माँ को अपनी चिंता नहीं थी, अपने बच्चे की चिंता थी। तो वो धीरे धीरे उसको बेचैनी होने लगी बेटे को। आज के समय में भी आप लोग देखो तो जो लोग गलत करते हैं वो भले ही खुशी, धन, प्रॉपर्टी में सुख ढूंढ लें, मगर वो मन से सदैव बेचैन रहते हैं। जो गलत करते हैं उनके मन में कभी संतुष्टि नहीं होगी। आप किसी की भी देख लो, तो वो बाहरी तौर पर तो भले अपने आप को संतुष्ट दिखा देंगे, हम संतुष्ट हैं, पर वो मन से कभी संतुष्ट नहीं रहते। मतलब मन से हमेशा उनके अंदर बेचैनी रहती है। तो क्योंकि वो पाप जो है होता है कोई भी किसी भी चीज़ का, वो अंदर से मतलब घूमता रहता है, उलझन होती रहती, पर वो पता हो ना पता हो। तो वो ऐसी माँ घबराती तो बेटे को भी उलझन होती। अब धीरे धीरे ऐसे करते करते माँ उधर तड़प रही है और बेटा इधर भूख प्यास के मारे पागल हो रहा है। अब वो पाप तो बहुत बड़ा कर चुका था, क्योंकि माँ थी वो ना, तो उससे गलती से पाप बहुत बड़ा हो गया था। अब वो खाना पीना उसका छूट गया, एकदम पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा, कपड़े लत्ते सब उतार दिए ऐसे उन्हें। तो कुछ लोग जो उसके पड़ोस में थे तो उन्होंने बोला कि यार अच्छा खासा था, जब से माँ खोई तब से इसका पता नहीं देखो क्या हो गया, ना खा रहा ना पी रहा है, बस पागलों की तरह चिल्लाता रहता है। और कोई इसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। तो जब साईं बाबा के पास ले गए तो साईं बाबा ने सब कुछ देख लिया कि इसने क्या किया। तो साईं बाबा ने उसको भगा दिया, क्योंकि संतों को सब पसंद होता है पर गलत कभी नहीं उन्हें पसंद होता है। तो बोला उन्होंने कि इसने इतना बड़ा अपराध किया है कि ये अपराध जो है ये किसी से कह भी नहीं पाया और अंदर दबा भी नहीं पा रहा मन में। तो इसी वजह से इसकी स्थिति पागलों वाली हो गई है। अब हमारे पास से इसको ले जाओ। उन्होंने भी उसको ठीक नहीं किया और ऐसे ही भूखा प्यासा तड़पता ऐसे धीरे धीरे करके वो मर गया। तो कुछ पाप हमारे ऐसे होते हैं जो हमें कभी भी जो है, क्योंकि अंदर का जो पाप होता है वो हमें सुकून से जीने नहीं देता। तो इसलिए जो है हमें गलत कर्मों से बचना चाहिए। और जो है सो सब वही है कि मतलब कर्मों से हमें डरना चाहिए। सीताराम।